वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की फिर एहतजाज की धमकी, कहा NFC में जो सूबे का हक है फौरी हवाले किया जाए, हक ना मिला तो सड़कों पर निकलेंगे। KP हाउस इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, अली अमीन गंडापुर ने कहा वफाकी हुकूमत ने दहशत गर्दी पर कोई जवाब नहीं दिया, ना संजीदा है, किसी भी अफगान शहरी को जबरदस्ती नहीं भेजेंगे, जंग जीतने के लिए लोगों के दिल जीतना हो। PP का नहरों की तामीर पर सख्त रद्दअमल, बिलावल भुट्टो आज क्या ऐलान करेंगे? गढ़ी खुदा बख्श में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी का जलसा, पंडाल तैयार, कारकुनों को बिलावल भुट्टो का इंतजार। जराये का कहना है कि बिलावल आज सियासी इत्तेहाद मशरूत करने का ऐलान कर सकते हैं। चेयरमैन PP बिलावल रात 9 बजे जलसे से खिताब करेंगे। और कराची में डकैती मज़ाहमत पर खातून कत्ल, फकीरा गोट साइड सुपर हाईवे पर मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने राहगीर मियां बीवी को लूटने की कोशिश की। मज़ाहमत पर फायरिंग से 25 साल की साइमा दम तोड़ गई। वफाकी हुकूमत पीपल्स पार्टी की बदौलत खड़ी है। सदर और बिलावल भुट्टो ने कह दिया नई नहरों को सपोर्ट नहीं कर सकते। वज़ीर आला हसन मुराद अली शाह कहते हैं कि ओपोजिशन चाहती है हुकूमत गिर जाए, क्या हम उनके कहने पर चलेंगे? हम तो मंसूबा रखवाएंगे। आइन कहता है जब तक तमाम सूबे मुत्तफिक ना हो पानी का कोई मंसूबा नहीं बन सकता। एरसा किसी के कहने पर पूरे मुल्क को डुबो रहा है। जिन बैसाखियों पर यह मंसूबा बनाया गया वो गिर गए। सदर ने किसी समरी पर दस्तखत किए, ना मंजूरी दी। सदर के पास किसी को काम से रोकने का इख्तियार नहीं। नहरों के मंसूबे पर गुज़श्ता साल बात हुई। ऐवान सदर की प्रेस रिलीज मौजूद है। सदर ने हिदायत की थी मंसूबे के लिए फंड्स फराहम किए जाएं। नून लीग के सेनेटर अफनानुल्लाह कहते हैं इस पर सियासत नहीं करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत नहीं चल सकती। सूबों और विफाक के हक में जो काम नहीं होगा वो नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी नहरों के मंसूबे के खिलाफ है तो फिर ये मामला कहीं नहीं पहुंच पाएगा। आलमी मुआशी जंग में चीन का जवाबी वार, अमरीका पर 34% टैरिफ आयद कर दिया। अमरीकी कंपनियों को भी निशाना बनाया। 16 कंपनियों को एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया। सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजी और दीगर एशिया की बरामदात पर पाबंदी लग गई। 11 अमरीकी कंपनियां नाकाबिल एतबार करार, कार्रवाई का इंदिया भी दे दिया। 7 अहम मादनियात को भी एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया। अमरीकी इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों को अरबों डॉलर के नाकाबिल तलाफी नुकसान का खतरा। चीनी वजारत तिजारत के मुताबिक बीजिंग अमरीका के साथ मुज़ाकरात के बजाय सख्त जवाब देगा। अमरीका चीन पर 54% टैरिफ आयद कर चुका है। ट्रंप टैरिफ ने अमरीकी मईशत हिलाकर रख दी। अमरीकी स्टॉक मार्केट में कोरोना के बाद तारीखी मंदी। मार्च 2020 के बाद एक दिन में स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी कमी। तमाम बड़े इंडेक्सेस में तकरीबन 6% कमी हुई। सरमायादारों के 3.1 ट्रिलियन डॉलर डूब गए। JP मॉर्गन का कहना है टैरिफ के फैसले से अमरीकी मईशत तकरीबन 60% कसाद बाजारी का शिकार हो सकती है। बैनुल अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमत में मुसलसल कमी। 2 दिनों में तकरीबन 10% कमी आई। टैरिफ से जिन मुल्कों को खदशात हैं वो अमेरिका में फैक्ट्री लगाएं, उन्हें कोई टैरिफ नहीं देना पड़ेगा। सदर ट्रंप का कहना है कि कोई मुल्क अच्छी पेशकश करेगा तो टैरिफ पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। टिकटॉक माहिदे की मंजूरी की सूरत में चीन को रिलीफ मिल सकता है। टिकटॉक माहिदे के बहुत करीब है। रूस और यूक्रेन अमन की जानिब बढ़ रहे हैं। हौजी हमले कर रहे हैं और ईरान उनकी मदद कर रहा है। मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। एलन मस्क चंद माह में हुकूमती मुशावरती किरदार छोड़ सकते हैं। नून लीग के सदर नवाज शरीफ ने बिजली के निर्ख में रिकॉर्ड कमी पर वजीर आजम शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी। नवाज शरीफ ने घरेलू और सनती सार्फिन के लिए बिजली के निर्ख कम करने पर वजीर आजम की टीम को भी सराहा। नवाज शरीफ ने कहा वजीर आजम शहबाज शरीफ की काविशों से मुल्क दुरुस्त सिमत पर गामजन हो चुका। बिजली सस्ती करने से न सिर्फ आवाम को रिलीफ मिलेगा बल्कि एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी। मुल्क भर के सार्फिन के लिए बिजली ₹1.71 फी यूनिट सस्ती करने पर नेपरा में समात मुकम्मल। मुख्तलिफ एडजस्टमेंट से ₹5.03 फी यूनिट का फौरी रिलीफ मिलेगा।
چیئرمین نیپرا کہتے ہیں تیسری سماحی ایڈجسٹمنٹ کی ابھی درخواستیں آئی ہیں جس سے مزید کمی کا امکان ہے. عوام کو فوری ریلیف فراہم کیا جائے گا. پاور ڈویژن حکام کے مطابق اس سال کی سبسڈی کا حجم 266 ارب روپے ہو جائے گا. حکومتی منصوبہ بندی سے گرمیوں میں عوام کو ریلیف مل رہا ہے. پاور سیکٹر کا گردشی قرضہ 2400 ارب روپے تک ہے. وزیر اعظم اور ان کی ٹیم نے بڑی محنت کے ساتھ دن رات کام کیا. ہم وزیر اعظم اور ان کی ٹیم کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. بجلی کی قیمتوں میں کمی پر بزنس کمیونٹی کا خیر مقدم. کہا ہم آپ کو جلد 25 سے 30 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کر کے دکھائیں گے. پوری امید ہے اس ٹیرف میں کمی سے ترقی کا پہیہ مزید تیز ہوگا. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے آئی بی پیز کے فارنزک آڈٹ کا مطالبہ کر دیا. کہا جتنی بھی حکومتیں آئیں سب نے آئی بی پیز کی معاونت کی. جنہوں نے قوم سے فراڈ کیا انہیں سامنے لایا جائے. آئی بی پیز کے ایشو کو جماعت اسلامی نے ہی ٹیک اپ کیا. حکومت پر دباؤ بڑھایا. ایم کیو ایم تو اس حکومت سے کسی مطالبے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی. اسے کہا جاتا ہے اٹھ جاؤ تو اٹھ جاتی ہے، بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاتی ہے. ملکی درآمدات میں کمی، برآمدات میں اضافہ. ادارہ شماریات نے تفصیلات جاری کر دی. مارچ میں پاکستانی برآمدات 5.1% اضافے کے ساتھ 2 ارب 61 کروڑ 70 لاکھ ڈالر رہی. فروری میں برآمدات 2 ارب 49 کروڑ ڈالر تھی. مارچ 2024 کے مقابلے میں برآمدات میں 1.95% اضافہ ریکارڈ کیا گیا. درآمدات 1.1% کم ہو کر 4 ارب 73 کروڑ 60 لاکھ ڈالر رہی. مارچ 2024 کے مقابلے میں 2.45% کمی آئی. مارچ میں تجارتی خسارہ 7.83% کم ہو کر 2 ارب 11 کروڑ 90 لاکھ ڈالر رہا. گزشتہ سال کے نسبت تجارتی خسارے میں 7.39% کمی ریکارڈ کی گئی. سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی 46ویں برسی. صدر اور وزیر اعظم کا خراج عقیدت. آصف علی زرداری نے کہا پاکستان کو بھٹو کے وژن کے مطابق ایک ترقی یافتہ، خود مختار اور عوام دوست ملک بنائیں گے. بھٹو کا مشن جاری رکھیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے ذوالفقار علی بھٹو پاکستان میں جمہوری اقتدار کے علمبردار تھے. جمہوریت اور جمہوری اقتدار کے لیے ذوالفقار علی بھٹو کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی. بلاول بھٹو بولے ذوالفقار علی بھٹو نے شکست خوردہ قوم کو مایوسی کی راکھ سے نئی زندگی دی. قائد عوام آج بھی عوام کے دلوں میں زندہ ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا صدر آصف زرداری سے ٹیلی فونک رابطہ. صدر مملکت سے صحت سے متعلق دریافت کیا. وزیر اعظم نے صدر مملکت کی جلد صحتیابی کی دعا اور نیک خواہشات کا اظہار کیا. کہا اللہ تعالیٰ آپ کو جلد صحتیاب کرے. پوری قوم آپ کی صحت کے لیے دعا گو ہے. صدر زرداری کے خلاف نازیبہ الفاظ کا استعمال. کراچی پولیس کے افسر پر پیک ایکٹ کے تحت مقدمہ درج. کراچی کی مقامی عدالت نے ابراہیم حیدری کے اسٹیشن انویسٹیگیشن افسر ابرار شاہ کو ضمانت پر رہا کر دیا. ملزم ابرار شاہ پر صدر آصف علی زرداری سے متعلق سوشل میڈیا پر نازیبہ الفاظ لکھنے کا الزام ہے. کراچی سپر ہائی وے پر گتے کی فیکٹری میں آگ لگ گئی. فائر بریگیڈ کی 20 سے زائد گاڑیاں واٹر باؤزر آگ بجھانے میں مصروف. شعلوں نے فیکٹری کے مختلف حصوں کو لپیٹ میں لیا. بھاری مالی نقصان. لاہور ہائی کورٹ کا پانی کے ضیاع پر ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف کارروائی کا حکم. عدالت نے پانی ضائع کرنے والی ہاؤسنگ سوسائٹیز پر 5 لاکھ روپے تک جرمانہ کرنے کا حکم دے دیا. عدالت کا ایل ڈی اے کو پانی کی ری سائیکلنگ کے بغیر نقشے کی منظوری روکنے کا حکم. ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر بھاری جرمانے کی تجویز. عدالتی حکم میں کہا گیا ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر ایف آئی آر کے بجائے بھاری جرمانے کیے جائیں. لاہور میں پانی کی سطح کم ہونا تشویشناک ہے. دیہات میں بھی واٹر ایمرجنسی لگائی جائے. افغان باشندوں کی وطن واپسی کے لیے پشاور کے ناصر باغ جمعہ خان میں عارضی کیمپ قائم. کیمپ میں افغان باشندوں کی واپسی کی تیاریاں. نادرا گاڑی پہنچا دی گئی. حکام کے مطابق کیمپ میں نادرا کے 20 کاؤنٹرز قائم کیے گئے. افغان باشندوں کی رجسٹریشن ہوگی. افغان باشندوں کی رہائش کا انتظام بھی کیا گیا.
कैंप से अफगान बाशिंदों को वतन वापस भेजने का अमल 30 से शुरू होगा। रावलपिंडी में अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के खिलाफ पुलिस कार्रवाइयां, 50 से ज्यादा अफराद को तहवील में लेकर कैंप मुंतकिल कर दिया गया। भारत में मुसलमानों की खरबों की अमलाक हड़पने की राह हमवार। लोकसभा के बाद राज्यसभा ने भी मुतनाज़े वक्त तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। कांग्रेस सदर का मुतनाज़े बिल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। कांग्रेस रुकन कपिल सिब्बल ने कहा कि वक्फ बोर्ड की जमीन अल्लाह की है और इसे फरोख्त नहीं किया जा सकता। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना यासूफ अब्बास ने कहा कि अफसोसनाक बात यह है कि जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम पार्टी ने भी मुसलमानों की हिमायत नहीं की। राज्यसभा में शिवसेना के रुकन संजय रावत की भी मुतनाज़े तरमीमी बिल की मुखालफत। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की बैंकॉक में बांग्लादेश की बुरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर यूनुस से मुलाकात। बांग्लादेश में हसीना वाजिद की हुकूमत के खात्मे के बाद नरेंद्र मोदी की डॉक्टर यूनुस से ये पहली मुलाकात थी। मुलाकात तकरीबन 40 मिनट जारी रही। भारत और बांग्लादेश के दरमियान कशीदगी कम करने पर बातचीत हुई। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोन पर बात। दोनों ने एक दूसरे को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। अरब मीडिया का कहना है ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान ने सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को फ़ोन किया। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू की। गजा में इसराइली सफाकियत थम न सकी। इसराइल के गजा पर ताज़ा तरीन हमलों में 112 फलस्तीनी शहीद। सेहूनी फौज की गजा सिटी में स्कूल पर बमबारी में खवातीन और बच्चों समेत 30 फलस्तीनी शहीद। शुमाली गजा में 71 फलस्तीनियों की शहादतें और दर्जनों जख्मी हुए। खान यूनिस में घर पर हमले में 10 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटे के दौरान शुमाली गजा से 1,33,000 से जायद फलस्तीनियों का इनखला हो चुका है। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 50,523 से तजावुज कर गई है। 1,638 जख्मी है। जंगी जुनून में मुब्तला सेहूनियों ने कि लेबनान पर भी हमले। सिदोन पर घर पर बमबारी में 3 लेबनानी शहीद हो गए। Yet, despite these discussions, the Council has failed to provide relief to the innocent Palestinians suffering from indiscriminate bombings, starvation, displacement, and collective punishment, all of which are blatant violations of international law and international humanitarian law. पाकिस्तान का सलामती काउंसिल से गजा पर खामोशी तोड़कर अमली इक़दामात का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने सलामती काउंसिल से खिताब में कहा, इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और जंगबंदी माहिरे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इसराइल ने जंगबंदी माहिरे के बाद मजीद 100 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। फलस्तीन में जो कुछ हो रहा है वो इंसानियत के साथ संगीन मजाक है। हम ऐसे इदारे का हिस्सा नहीं बन सकते जो महज तमाशाई बना रहे। कतर गेट करप्शन स्कैंडल में नेतन्याहू के गिर्द घेरा तंग होने लगा। 2 सीनियर मुशीर गिरफ्तार। नेतन्याहू पहले ही बदउनवानी के इल्जामात में एक अलग मुकदमे का सामना कर रहे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म के 2 सीनियर मुशीर कतर के साथ मुबैना गैर कानूनी ताल्लुकात के इल्जाम में गिरफ्तार। 3 रोज़ा रिमांड पर जेल भेज दिया गया। नेतन्याहू का कहना है उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। ये सियासी मुकदमात है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है टिक टॉक पर माहिरे के बहुत करीब है। माहिरे की सूरत में चीन को टैरिफ में रिलीफ मिल सकता है। सोशल मीडिया ऐप टिक टॉक को अमेरिका में पाबंदी से बचने के लिए कल तक अमेरिकी खरीदार तलाश करना है। डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी में टिक टॉक पर पाबंदी का फैसला 5 अप्रैल तक मुअख्खर कर दिया था। स्याह बादलों से भरा आसमान। अमेरिकी रियासत हवाई के नेशनल पार्क में कैलावा का आतिशफशां रात भर अंगारे उगलता रहा। कैमरे की आंख ने मनाजर कैद कर लिए। सुबह तक जारी आतिशफशां के धुएं मीलों दूर तक गए। कैलावा गुज़िश्ता दिसंबर से अब तक वक्फे से 100 बार फट चुका है।
پاکستان اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں تیسرے ون ڈے میں کل آمنے سامنے ہوں گی. قومی اسکواڈ کا بے اوول میں انڈور پریکٹس سیشن. بارش کے باعث قومی ٹیم نے انڈور نیٹ پریکٹس میں حصہ لیا. 3 میچ کی سیریز میں میزبان ٹیم کو 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل ہے. کراچی میں پی ایس ایل کی رونقیں لگنا شروع. نیشنل اسٹیڈیم کے باہر سیزن 10 کا کاؤنٹ ڈاؤن ٹائم نصب کر دیا گیا. میگا ایونٹ کے آغاز میں صرف 7 دن رہ گئے. کراچی کا میدان 5 پی ایس ایل مقابلوں کی میزبانی کرے. ایچ بی ایل پی ایس ایل 10 کی آن لائن ٹکٹس فروخت ہونا شروع. چاروں وینیو پر ٹکٹ کی کم سے کم قیمت 650 روپے. راولپنڈی میں افتتاحی میچ کے ٹکٹ 1000 سے 8500 روپے میں مل رہے ہیں. فائنل کے ٹکٹ 1500 سے 12500 روپے میں دستیاب. ملک بھر میں شائقین فزیکل ٹکٹ سپیڈ سے خرید سکیں گے. میگا ایونٹ کا آغاز 11 اپریل سے ہوگا. آئی سی سی ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کوالیفائر کے وارم اپ میچ میں پاکستان کی شاندار بالنگ. لاہور میں تھائی لینڈ کو 78 رنز پر ڈھیر کر دیا. نشرہ سندھو کے 4 شکار. ڈیانا بیگ اور رامین شمیم کی 2-2 وکٹیں. اور بالی ووڈ لیجنڈ منوج کمار 87 برس کی عمر میں چل بسے. بھارتی میڈیا کے مطابق منوج کمار طویل عرصے سے علیل اور ممبئی کے اسپتال میں زیر علاج تھے. آخری رسومات کل صبح ادا کی جائیں گی.